हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बच्चे समझेंगे, और जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं वो भी समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। ये 3 पार्टनर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन ए बिजनेस। एक बिजनेस में ये इन्वेस्ट करते हैं इन सच ए वे, इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि 6 ये एक्स का कैपिटल है, यानी एक्स जितना रुपया धनराशि लगा रहा है वो 6 दिया हुआ है, और यह इक्वल है 8 के जो कि y का कैपिटल है, और 10 ये जो कि ये इक्वल है 10 के जो कि z का कैपिटल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच, प्रत्येक का शेयर यानी x, y और z का प्रत्येक का शेयर हमको बताना है आउट ऑफ ए प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हो रहा है, ये 94,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 94,000 का यानी 94,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें x का शेयर कितना बनता है, y का शेयर कितना बनता है और z का शेयर कितना बनता है, ये हमको जो है निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी इक्वल हैं। 6 x का कैपिटल इक्वल टू 8 y का कैपिटल इक्वल टू 10 z का कैपिटल। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अब इसको 6x मान लेते हैं, x की धनराशि को 6x और y को 8y और z को 10z हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे लेट। अब यहाँ पे तीनों का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों का हम मान लेंगे। x का मान लेते हैं, ये 6x हो गया और ये आपका 8y हो जाएगा, 8y इक्वल टू, और ये हो जाएगा 10z। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सभी जो है इक्वल है, ये सभी जो है इक्वल है। तो जब सभी इक्वल है तो इन सबको हम k मान लेंगे यहाँ पर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6x इक्वल टू k है, k के इक्वल है, और 8y भी k के इक्वल है, और 10z भी k के इक्वल है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 6 को हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे इक्वल के लेफ़्ट साइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे k/6 हो जाएगा, और y इक्वल टू k/8 हो जाएगा, और z इक्वल टू ये k/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे k यहाँ पे आपका ये तो k का x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू ये निकल के सामने आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे चूँकि सब में k है सब में k है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x इसको हम रेशियो में बदलेंगे। जब तक रेशियो में नहीं बदलेंगे तब तक यहाँ पर प्रॉफिट में से इनका शेयर क्या बनता है वो हमको पता नहीं चलेगा। तो रेशियो में हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, x रेशियो y रेशियो z। तो x का k/6 है और रेशियो k/8 रेशियो k/10। तो इसको हम अब k को यहाँ पे समाप्त करके हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो ये आपका 1/10 ये है। अब क्या करेंगे, हम इसका जो है 6, 8 और 10 का एलसीएम यहाँ पे हम निकाल लेंगे। 6, 8 और 10 का एलसीएम यहाँ पर निकाल लेंगे और प्रत्येक के लिए यानी x रेशियो y रेशियो
जेड इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, तीनों का एलसीएम यहाँ पे दिए 6, 8 और 10 का एलसीएम चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। 6, 8 और 10 का एलसीएम तो ये 120 आएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 से और 5 5 से, 5 को 20, 60, 6 दिन 12, 120 120 120 120। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो आपका 120 120 120। अब क्या करेंगे, इस 6 से पहले हम डिनोमिनेटर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 यानी 20 टाइम्स में, 21 जा 20 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और यहाँ पे 8 4 12 यानी 8 5 4 15 और ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल यानी 12 हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ पे देख डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया तो यहाँ पे x, y और z का रेशियो ये निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आ रहा है। ये आपका रेशियो निकल के सामने आया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ रेशियो का सम निकाल लेंगे, सम रेशियो का यहाँ पे सम निकालेंगे 20 + 15 और +12 तो ये कितना होगा 10 20 20 40 यानी 47 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का शेयर यहाँ पे निकालेंगे, x का शेयर। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट जो है हुआ है 94,000। तो 94,000 का ये मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, यानी x का शेयर कितना है 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों का सम यहाँ पे 47 निकला है तो 47 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 47 से यानी 2 से 14, 2 चौको 8 1 9 यानी ये 2000 टाइम्स में ये 2000, 2 दूना 4 और 1 2 3 4 0 हो गया, 1 2 3 4 यानी 40,000 x का शेयर हो गया। y का शेयर क्या होगा, y का शेयर यहाँ पे निकाल लेंगे, इसी तरह से इसको रखेंगे, ये तो ये रहेगा और ये तो रहेगा ही, तो यानी 2000 इंटू ये 15 हो जाएगा यानी 15 दूना 30 और 3 0 है, 30,000 30,000 हो गया। और z का शेयर क्या होगा, z का शेयर यहाँ पे निकाल लेंगे 2000 और इनटू ये क्या है 12 है तो ये 12 यानी 12 दूनी 24 24,000। तो इस तरह से ये तीनों का शेयर यहाँ पे निकल के आ गया, यही जो है आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि बेल आइकन को जब आप क्लिक करते हैं तो जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता जाएगा। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और वीडियो आप पूरा देखा करें। पूरा देखने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, मोहन सोहन एंड रोशन टुगेदर, ये तीनों एक साथ, मोहन सोहन और रोशन एक साथ जो है स्टार्ट किए ए बिजनेस इन पार्टनरशिप में एक बिजनेस ये स्टार्ट किए। इसके बाद से कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स इज़ 3:4:7। तो इन्होंने जो रुपया लगाया ये 3:4:7 है। इफ़ देयर एनुअल प्रॉफिट बी ₹21,000, यदि इनका जो है वार्षिक प्रॉफिट यानी एनुअल लाभ जो है ये हो रहा है 21,000 रुपीज़ यानी 21,000 रुपये।
तो कह रहा है व्हाट विल बी रोशंस शेयर इन दिस प्रॉफिट। ये रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इनका रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी 2-3 लाइन में इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है मोहन, सोहन और रोशन का ये कैपिटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे ये मोहन, सोहन और रोशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इनका ये दिया हुआ है रेशियो में 3:4:7। अब इनका रेशियो का सम निकालेंगे, यहाँ पे रेशियो का सम निकाल लेंगे। 7 4 11 3 14 यानी 14 हो गया। अब यहाँ पे तो प्रॉफिट कितना है, अब यहाँ पे रोशन का शेयर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। रोशन का शेयर यहाँ पे पूछ रहा है, रोशन का शेयर, तो रोशंस शेयर यहाँ लिख लेंगे। और प्रॉफिट हो रहा है 21,000 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। रोशन का कितना है, यहाँ पे रेशियो में 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो सम निकला हुआ है 14 से ये डिवाइड कर देंगे। 7 दूना 14 और ये आपका हो जाएगा कितना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 2 1 जा 2 और फिर ये आपका यहाँ 0 रहेगा, यानी 10,500 रुपीज़ ये आपका केवल रोशन का शेयर हुआ। रोशन का शेयर यहाँ पे पूछ रहा है, यही जो है आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और चूँकि हम लोग मेहनत करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा मेहनत जो है वो हमारे मेहनत पे पानी फिर गया, और ऐसा लगता है जैसे कि हम जो है वीडियो सही तरीके से बना नहीं रहे हैं, ठीक है। और तो आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम उससे प्रेरित होते हैं और बेहतर वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बिगैन, ए ने आरंभ किया, एक बिजनेस आरंभ किया विथ ₹4500, यानी 4500 रुपये के साथ एक बिजनेस को आरंभ किया। एंड वाज ज्वाइंड आफ्टर वर्ड्स, और उसके बाद से जो है बी के द्वारा, ए ने जो बिजनेस आरंभ किया था उसी बिजनेस को जो है बाद में चल करके बी ज्वाइन करता है। और कितने रुपए लेकर के ज्वाइन करता है, ये 5400 रुपीज़ लेकर के ये ए के बिजनेस को बी ज्वाइन करता है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हो रहा है, तो कह रहा है कि वे आर डिवाइडेड, उनको डिवाइड किया गया इन द रेशियो 2:1 में, 2:1 में डिवाइड किया गया प्रॉफिट को। आफ्टर हाउ मेनी, यहाँ पे पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, यानी कितने महीनों के बाद डिड बी ज्वाइन, कितने महीनों के बाद बी ने ज्वाइन किया, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे मान के चलेंगे, हमको कितने महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया ये हमको नहीं पता है, तो मान के चलेंगे लेट बी ज्वाइन द बिजनेस ये बी ज्वाइंट किया द बिजनेस से कितने मंथ के लिए, चलिए लिख लेते हैं फॉर एक्स मंथ्स, एक्स मंथ के लिए ज्वाइन किया। देन तो
ए रेशियो बी क्या होगा। अब यहाँ पे ए और बी का रेशियो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ए और बी का यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे तो ए तो पूरा, अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, ईयर के अंत में, यानी ए ने जो धनराशि लगाई वह पूरे साल के लिए यानी 12 महीने के लिए उसने लगाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी 4500 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 12 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। और बी ने जो लगाया, ये ए जो है 12 महीने के लिए लगाया और बी जो है x महीने के लिए ये लगाया 5400। तो यहाँ पे 5400 इंटू एक्स हो जाएगा ये आपका रेशियो में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये इतना हो गया तो इसका हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 में 12 से, 2 5 10, 2 चौको 8 1 9, 1 5 5, 1 चौको 4 और 0 9 5 14, 540। ये ए रेशियो बी इक्वल टू ये हो गया 540 और ये इसका आपका ये 5400 एक्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो ये आपका कितना आया 540 और 2 जीरो इसमें बढ़ेगा ना, 2 जीरो इसमें बढ़ेगा तो ये इतना हो गया और ये इतना हो गया, इसमें आपका इतना x। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका ये 2:1 में यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया प्रॉफिट को। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया है नहीं, जो भी प्रॉफिट हुआ यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया है, 2:1 में डिवाइड किया गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसका, तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, यानी इसको हम जो है फ्रैक्शन में लिखते हैं 54000 अपॉन ये आपका ये यहाँ पे 10 हो जाए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन में इसको हम लिखते हैं यानी 5400x। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10, यानी 10 अपॉन x हो गया ये, तो ये हो जाएगा 10 और ये आपका x हो जाएगा तो ये 10:x निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे A/B लिखेंगे इक्वल टू 10:x हो गया, 10:x। अब 10:x हो गया तो यहाँ पे ये जो A/B यानी 10:x हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, ये 10:x यहाँ पे 2:1 दिया हुआ है, इसके इक्वल होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 10/x ये इक्वल टू 2/1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 1 2x यानी ये हो जाएगा आपका 2x और 10 1 10 हो जाएगा और 2 5 यानी x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे हमने x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या माना, आफ्टर हाउ, यहाँ पे हमने माना है कि B ने ज्वाइन किया x मंथ के लिए, यानी 5 मंथ के लिए उसने ज्वाइन किया। यहाँ पे लिख लेंगे 5 मंथ्स के लिए उसने जो है ज्वाइन
किया, यानी 7 महीने के बाद उसने ज्वाइन किया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन। तो यहाँ पे 5 मंथ के लिए उसने वो किया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने महीने के बाद। तो 12 महीने में से हम 5 को हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 7 मंथ, यानी आफ्टर 7 मंथ यानी 7 महीने के बाद बी ने ए के बिजनेस को ज्वाइन किया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो इस तरह से हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स वाई एंड जेड वेयर पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर्स थे इन ए बिजनेस, एक बिजनेस में। उसके बाद से कह रहा है ए रिसीव्ड 3/5 ए ने रिसीव किया ऑफ द होल प्रॉफिट, यानी पूरा जो प्रॉफिट हुआ तो उस पूरे प्रॉफिट का 3/5 ए को मिला। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट, और जो शेष प्रॉफिट बचा उसको जो है इक्वली यानी बराबर जो है डिवाइड कर दिया गया बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड के बीच में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का 3/5 ए को मिला, ए ने रिसीव किया। और उसके बाद से 3/5 यानी जो प्रॉफिट बचा यहाँ पे कह रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट बचा उसको जो है बराबर बराबर भागों में वाई और जेड के बीच में बांट दिया गया। यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है, एक्स रिसीव्ड। तो इसके बाद कह रहा है कि इफ़ जेड गेन, यदि जेड गेन किया ₹400 लेस देन, if Z gain ₹400 less than gained by X, यानी X को जो मिला था, X ने जो रिसीव किया था उससे जो है 400 रुपये कम Z ने गेन किया, 400 रुपये कम गेन किया। तो कह रहा है देन द टोटल गेन वाज, तो टोटल गेन हमको निकालना है। यहाँ पर टोटल गेन हमको निकालना है, क्या था टोटल गेन, उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब टोटल गेन हमको पता है नहीं तो टोटल गेन को क्या करेंगे यहाँ पे मान के चलेंगे। तो टोटल गेन चलिए हम मान लेते हैं, टोटल गेन यहाँ पे टोटल गेन हम मान के चलते हैं। मान लिया कि टोटल गेन जो है X रुपीज़ है टोटल गेन। तो अब यहाँ पे A को कितना मिला, X का 3/5। X ने रिसीव किया यानी टोटल गेन का मतलब होल प्रॉफिट। तो ये X का 3/5। तो ये X न मान करके हम कुछ और मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे XYZ दिया हुआ है। तो टोटल गेन यहाँ पे चलिए हम मान लेते हैं P हमने मान लिया। तो P का 3/5 यानी ये हो जाएगा 3P/5 हो जाएगा, ठीक है ये। अब इसके बाद से रिमेनिंग
यानी कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या करेंगे, इतना P हमने माना है, तो P में से क्या करेंगे, ये जो X ने रिसीव किया है उसको माइनस कर देंगे। तो 3P/5 यानी 5P, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब माइनस 3P, तो ये हो जाएगा 5P माइनस 3P/5। 5P में से 3P माइनस करेंगे तो 2P/5 हो जाएगा। तो इतना बचा। अब इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है, और किसको किसको दिया जा रहा है, y और z को बराबर रूप से यहाँ पे दिया जा रहा है, y और z को। तो और यहाँ पे z जो रिसीव करता है तो वह 400 कम रिसीव करता है, 400 रुपीज़ कम रिसीव करता है x से। x ने कितना रिसीव किया, इतना रिसीव किया, ठीक है। इसको दो भागों में हमको डिवाइड करना है, तो दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों को y और z को दोनों को जो है इक्वल मिल रहा है, तो दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू z, क्योंकि दोनों को इक्वल यानी बराबर दिया जा रहा है। तो ये 1/2 और इंटू 2P/5 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, P/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का भी P/5 हो जाएगा और z का भी P/5 हो जाएगा। तो ये P/5 हो गया। अब यहाँ पर x जो है 400 रुपये ज़्यादा, x को यानी 400 रुपये, ये z जो है z गेन कर रहा है 400 रुपये कम x से। x ने जो रिसीव किया उससे 400 रुपये कम ये z रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x ये 400 रुपये अधिक है, किससे z से, z का P/5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपका, यानी x में से हम क्या करेंगे, z को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3P/5 माइनस P/5, और ये 400 ज़्यादा है तो यहाँ पे 400 आ जाएगा आपका, 400 ज़्यादा है तो ये 400 हो जाएगा। 5 ये डिनोमिनेटर सेम है तो 5 का एलसीएम 5 ही होगा, ठीक है। तो ये 5 और 3P में से 5 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2P हो जाएगा और इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2P इक्वल टू 5 को 20 और 2 0 है, और इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 10 जा और 2 0, तो P इक्वल टू हो गया कितना, 1000 रुपीज़। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, P हमने क्या माना है, टोटल गेन माना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल गेन कितना था वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने P माना है और P का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 1000 रुपीज़। यहाँ पे लिख लेंगे 1000 रुपीज़, यही जो है आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, ठीक है। हमें जो है प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को लाइक किया जा रहा है, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया जा रहा है। इसका मतलब कि जो कैंडिडेट हैं उनको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, और हम जो है और उत्साहित होकर के वीडियो बनाते हैं और बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चूँकि टाइम का लिमिट होता है, उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को आप वीडियो बंद करने से पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।